नमस्कार, आप देख रहे हैं देश के मुद्दे। मैं हूं अंजलि। देश के मुद्दे में आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो नया नहीं है, लेकिन एक अहम मुद्दा जरूर है। जी हां, आज हम बात करेंगे भारत में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर। इसी विषय पर आज हमारे साथ बातचीत के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं जानी मानी सुप्रीम कोर्ट लॉयर और भाजपा महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी। लेखी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज लेखी जी से हम इस विषय पर तो बात करेंगे ही, साथ ही उनसे ये भी जानेंगे कि भारतीय जनता पार्टी जो कि एक मुख्य विपक्षी पार्टी है, उसका क्या पूरा रोल है इस मामले में। अगर हम बात करें इस पूरे मामले में भारतीय जनता पार्टी की, आप भाजपा से जुड़ी हुई हैं, मुख्य विपक्षी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, तो जिस तरह से सरकार को पूरे मामले में लपेटा गया है, प्रशासन पर उंगलियां उठाई गई हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ एक मुद्दा मिल गया है ये सरकार को घेरने का, या सच में कोई सब्सटैंशियल स्टेप लिए गए हैं भाजपा की तरफ से? देखिए, सब्सटैंशियल स्टेप्स में तो जो हमारे राज्य हैं उन्होंने अपने अपने जगहों पर उनको कुछ कुछ चीज़ों को इम्प्लीमेंट पहले कर दिया है और किया जा रहा है। जैसे गुजरात के अंदर जो महिला हेल्पलाइन है उसको एकदम से शुरू कर दिया गया और 5 मिनट से 7 मिनट के बीच में पुलिस उन महिलाओं हेल्पलाइन तो शीला दीक्षित ने भी शुरू कर दी थी। उनकी चल नहीं रही है और उनकी पुलिस पहुंच नहीं रही है। हमारे केस में पुलिस पहुंच भी रही है और हेल्पलाइन चल भी रही है। और जो फ्री मेडिकल एड है और तमाम तरीके की वो भी लागू हो गई है। साथ ही ये मुद्दा जो गैंगरेप और दूसरा है वो तो सुषमा जी ने मेरा ख्याल बहुत पहले वो इस पे बिल लेके आई थी, प्राइवेट मेंबर बिल कि कानून में तब्दीली लानी चाहिए। तो ये ऐसा नहीं है कि हमारे लिए कोई नई बात कह रहे हैं। मैं खुद इस मामले में जब 2000 के अंदर ये अमेंडमेंट आया था कि उम्र को 16 से बढ़ाकर 18 किया था, मैंने अपोज किया था इस अमेंडमेंट को, क्योंकि मेरा ये मानना था कि जैसे समय बीत रहा है, मैच्योरिटी कम उम्र में आ रही है, तो 16 को आप 14 कर दे तो समझ आता है, लेकिन 16 को 18 नहीं समझ आता। नहीं तो 16 को छेड़ो, क्यों 16 को 16 रहने दो। तो वो यूनाइटेड नेशंस और इसके उसके प्रेशर में आके इन्होंने ये किया और बहुत सारे इसमें लॉबिस्ट इन्वॉल्व होते हैं ऐसी प्रक्रिया के अंदर, जबकि अमेरिका ने नहीं किया और तमाम ऐसे 6 देश और हैं जिन्होंने नहीं किया। वो यूएन प्रेशर में नहीं इसका टिके, बाकी लोग कर गए, तो जो कर गए वहाँ हो गया। आप कह रहे हैं कि हम पहले से ही इस चीज़ को लेकर अपनी तरफ से काम कर रहे हैं, लेकिन क्या फिर ये ऑपोजिशन पार्टी की कमजोरी को नहीं दर्शाता? अगर कहते हैं कि अगर ऑपोजिशन पार्टी कमजोर होगी तो सरकार उसकी क्यों सुनेगी? अगर आपकी आवाज़ में या आपके कार्यों में इतनी मजबूती होती तो सरकार आपकी सुनेगी क्यों नहीं? देखिए, सरकार ढीठ हो तो कैसे सुनेगी? एक शरीफ आदमी आपको हाथ जोड़ के कुछ कह रहा है और उसके पास कोई और तरीका नहीं है कि एक बार प्राइवेट मेंबर बिल ले आए, कुछ चिट्ठियां लिख दी। इससे पहले धौला कुंवर गैंगरेप हुआ था, कमिश्नर को जाके मिले थे। उससे पहले जो दूसरा केस हुआ था उसमें जाके मिले थे। 2 बच्चों का रेप हुआ जिस दिन सोनिया गांधी जी हरियाणा गई हुई थी। मैं उस दिन दिल्ली के अंदर नारायणा विहार में घूम रही थी। एक 3.5 साल की बच्ची का, एक 6 साल की बच्ची का। एमसीडी ने, क्योंकि वो लड़की एक एमसीडी जाती स्कूल में जाती थी, तो उसको एमसीडी की जो मेयर हैं उन्होंने उस बच्ची को शायद कुछ सहायता के रूप में कुछ पैसे दिए, 2 लाख रुपए के आसपास। और वो हम लोगों ने वो उनको याचिका दी कि इनके परिवार बहुत गरीब है, आप कुछ मदद करें ताकि ये समय काट पाए, नहीं तो इसका तो बहुत मुश्किल है। उसके भी अंदर से इंटेस्टाइन्स वगैरह सब खत्म हो गए थे, टूट टाट गए थे, क्योंकि बहुत छोटा बच्चा था। 6 साल का बच्चे की उम्र क्या है, और मेडिकल एड उसको चाहिए थी। तो जो मदद अपनी पर्सनल जेब से जो कर सकते थे वो की, जो करवा सकते थे वो करवाया। उससे पहले कई केसेस में तो ऐसा नहीं है कि इस मामले में कोई राजनीति करने के लिए उतरा है जी। एक्चुअली जेन्युइन कंसर्न है और मेरा ऐसा मानना है कि राजनीति का ये लक्ष्य हो कि समाज कैसे सुधरे जी। और वो लक्ष्य बन चुका है। मुझे इस बात की खुशी है कि कहीं ना कहीं ऐसे मुद्दे आज राजनीति की सेंटर स्टेज पे डिस्कस हो रहे हैं, तो वो अपने आप में बहुत बड़ी सफलता है जी। जस्टिस वर्मा कमेटी, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तरफ से क्या क्या सजेशंस भेजे इस कमेटी को? कि गैंगरेप और एब्डक्शन, किडनैपिंग और रेप जहाँ हो, उन दोनों केसेस में आप डेथ पेनल्टी करें। जहाँ पे लाइफ ऑल्टरिंग इवेंट है, जैसे हाथ काट दिया, पैर काट दिया, कुछ भी इस तरीके की चीज़ है, बहुत गहरी चोट आई है लड़की को, जिससे उसकी ज़िंदगी कभी भी सलामत नहीं रहेगी बाद में भी, ऐसे केसेस में, और जहाँ पे उसको हत्या की कोशिश की गई लेकिन वो बच गई, ऐसे केसेस में, और जहाँ हत्या हो गई, ऐसे तमाम केसेस में तो डेथ पेनल्टी देना ही देना है।
और जो पुराने हमारी 3 चीज़ें हैं, 1995 का देश का कानून, 310 जो स्टैंडिंग कमेटी ऑर्डर है दिल्ली पुलिस का, और जो 172nd लॉ कमीशन रिपोर्ट है, उन तीनों को इम्प्लीमेंट किया। तो मीनाक्षी लेखी जी का कहना है कि महिलाओं की सुरक्षा को मुद्दा बनाकर कोई राजनीति करने नहीं उतरा है, बल्कि ये एक जेन्युइन कंसर्न है और भाजपा हमेशा से ही इस दिशा में कार्यरत है। देश के मुद्दे में आज हम अपना एपिसोड यहीं पर खत्म करते हैं। मीनाक्षी जी, आपने अपना वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मुलाकात होगी देश के मुद्दे के एक नए अंक में, नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।